एक फकीरा आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम धुन गाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। ठंडी छाँव में, ठंडी छाँव में। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 48। सन्यासी वेश में बाबा का उद्यापन में शामिल होना। होली सह भोज में चित्र रूप में प्रकाट्य। सन्यासी वेश में बाबा का उद्यापन में शामिल होना। बात उन दिनों की है जब बीवी देव ठाणे जिले के ढाणू में मामलतार थे। उनकी माता ने व्रत पूरे करके उद्यापन करवाया। उस अवसर पर 150-200 ब्राह्मणों के भोजन का भी आयोजन किया गया। देव ने बापू साहिब जोग को पत्र द्वारा सूचित किया कि वे बाबा को उनके उद्यापन व भोज में निश्चित तिथि पर शामिल होने के लिए उनकी ओर से निमंत्रण दे दें और प्रार्थना करें कि उनके बिना यह उत्सव अधूरा रहेगा, अतः वे अवश्य शामिल हों। मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है कि वे यहाँ पधार कर अपने इस दास पर कृपा अवश्य करेंगे। बापू साहिब जोग ने वह पत्र पढ़कर बाबा को सुनाया। बाबा ने बड़े ध्यान से सुना और बोले कि जो भक्त मुझे इतने प्रेम से स्मरण करता है, उस भक्त का मैं सदैव ध्यान रखता हूँ। मुझे यात्रा के लिए किसी प्रकार के साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मुझे प्रेम से जहाँ भी पुकारता है, मैं उसी क्षण उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। फिर वे बोले कि देव को पत्र भेज दो कि मैं 2 लोगों के साथ अवश्य ही पहुँचूंगा। बाबा की आज्ञा अनुसार बापू साहिब जोग ने देव को पत्र लिखकर भेज दिया। पत्र को पढ़कर बीवी देव बड़े प्रसन्न हुए। वे इस बात को जानते थे कि बाबा आज तक राहता, रुई तथा नीम गांव के अतिरिक्त कहीं नहीं गए हैं। फिर उन्होंने सोचा कि बाबा जैसे सिद्ध पुरुष के लिए कहीं भी पहुंचना क्या मुश्किल काम है। वे तो सर्वव्यापी हैं। अपने वचन की पूर्ति के लिए वे किसी भी रूप में अचानक ही प्रकट हो सकते हैं। अब ये चमत्कारी घटना देखें कि बाबा देव के उद्यापन व भोज उत्सव में किस तरह पहुंचे। जिस दिन उद्यापन होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले डाणूर स्टेशन पर एक सन्यासी उतरा। वेशभूषा से वह बंगाली लगता था। दूर से देखने से तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह गोरक्षा संस्था का कोई स्वयं सेवक हो। वह सन्यासी सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और चंदा मांगने लगा। स्टेशन मास्टर ने कहा कि तुम्हें चंदे के लिए यहाँ के मामलतार के पास जाना चाहिए। उन्हीं से तुम्हें प्राप्त चंदा मिल सकेगा। लेकिन सन्यासी को वहां तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मामलतार वहीं आ गए थे। स्टेशन मास्टर ने सन्यासी से कहा कि यही है मामलतार, इन्हीं से चंदा मांगो। तब फिर उन दोनों ने प्लेटफॉर्म पर ही काफी देर तक बातचीत की। मामलतार ने सन्यासी को बताया कि यहाँ के प्रसिद्ध सेठ व विशेष नागरिक राव साहेब नरोत्तम सेठ ने धर्म कर्म हेतु चंदा इकट्ठा करने संबंधी एक नामावली तैयार की है। ऐसे में एक अन्य नामावली तैयार करना उचित नहीं लगता, अतः अच्छा यही होगा कि आप 2-4 महीने बाद पुनः पधारें। मामलतार की बात सुनकर वह सन्यासी वहां से चला गया। फिर 1 महीने बाद वह सन्यासी बीवी देव के घर तांगे से पहुंचा। उस सन्यासी को देखकर देव ने सोचा कि सन्यासी चंदा मांगने ही आया होगा। उस समय देव ने स्वयं को कार्यों में व्यस्त कर लिया। तब सन्यासी ने कहा कि श्रीमान, मैं चंदा मांगने नहीं, भोजन करने आया हूँ। तब देव ने कहा कि ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपका यहाँ भावपूर्ण स्वागत है। सन्यासी बोला कि मेरे साथ 2 बालक भी हैं।
देव ने कहा कि आप उन्हें भी ले आइए, भोजन में अभी 2 घंटे बाकी थे। अतः देव ने सन्यासी से कहा कि यदि आप आज्ञा करें तो बालकों को लेने के लिए मैं किसी को भेज दूं। सन्यासी ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, निश्चित समय पर उनको लेकर मैं स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगा। तब देव ने उन्हें दोपहर में पधारने को कहा। ठीक 12 बजे वह सन्यासी दोनों बालकों को लेकर पहुंचा और भोजन करके वहां से चला गया। उत्सव की समाप्ति पर बीवी देव ने बापू साहेब जोग को उल्हाना देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें बाबा पर वचन भंगता का लाछन लगाया गया था। वह पत्र बाबा के पास ले जाया गया। पत्र पढ़ने से पूर्व ही बाबा ने बापू साहेब जोग से कहा कि मैंने वचन भंग नहीं किया। देव को सूचित कर दो कि मैं 2 बालकों के साथ उसके भोज कार्यक्रम में मौजूद था, लेकिन जब वह मुझे पहचान नहीं सकता था तो फिर निमंत्रण क्यों दिया था। उसे लिख दो कि शायद उसने यही सोचा होगा कि सन्यासी तो चंदा मांगने आया है। क्या वह यह नहीं जानता था कि मैंने उसका संदेह दूर करते हुए उसे कहा था कि मैं 2 बालकों के साथ भोजन करने आऊँगा। हम लोग ठीक समय पर पहुंचकर भोजन करके वापस भी आ गए। मैं अपना वचन पूरा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मेरे शब्द मिथ्या नहीं होंगे। जब बाबा ने ऐसा कहा तो बापू साहेब जोग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूरा उत्तर लिखकर देव को भेज दिया। देव ने जब पत्र पढ़ा तो नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें स्वयं पर बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने बाबा को व्यर्थ में ही दोष दिया। फिर उन्हें सन्यासी वाली सभी बातें याद आ गई तो बड़ा पछतावा हुआ। होली सह भोज में चित्र रूप से प्रकाट्य है। इसी तरह की घटना हेमाडपंत के साथ भी घटी थी। बात 1917 की है कि जब होली का दिन था, उस दिन हेमाडपंत को स्वप्न में बाबा सन्यासी के वेश में दिखाई दिए और उन्हें जगाकर कहा कि आज दोपहर मैं तुम्हारे यहाँ भोजन के लिए आऊँगा। फिर कुछ ही देर में हेमाडपंत की निद्रा वास्तव में ही खुल गई। उस समय उन्हें सन्यासी वेशधारी बाबा दिखाई नहीं दिए। वे उस सन्यासी के शब्दों को याद करने लगे। हेमाडपंत 7 वर्षों से बाबा के साथ थे और उन्हीं का ध्यान भी किया करते थे, लेकिन उन्हें ये आशा कभी नहीं थी कि बाबा कभी उनके घर भोजन करके उन्हें कृतकृत्य करेंगे। फिर वे धर्मपत्नी के पास जाकर बोले कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पधारने वाले हैं, वे भोजन करेंगे, अतः भात कुछ ज्यादा ही बनाना। हेमाडपंत की धर्मपत्नी ने सन्यासी के बारे में पूछा तो हेमाडपंत ने सब कुछ बता दिया। तब वे बोली कि ये सन्यासी कैसे हो सकते हैं कि बाबा शिरडी के श्रेष्ठ भोजन को छोड़कर इतनी दूर बांद्रा में आकर हमारे यहाँ रूखा सूखा भोजन करेंगे। तब हेमाडपंत ने कहा कि बाबा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। संभव है कि वास्तविक रूप में ना आकर किसी अन्य रूप में पधारें, इसलिए थोड़ा ज्यादा भात बनाने में क्या नुकसान है। फिर भोजन की तैयारी होने लगी। होली पूजने के बाद पतल्ले बिछाकर चारों तरफ रंगोली डाली गई। मध्य का स्थान अतिथि के लिए छोड़कर दोनों तरफ पंक्तियों में घर के सदस्य बैठ गए और भोजन की परोसाई शुरू हो गई। जब भोजन परोसा जा रहा था तब घर के सदस्य उत्सुकता से अनजान अतिथि की राह देख रहे थे। मध्य के समय तक भी जब कोई नहीं आया तो दरवाजा बंद कर सांकाल लगा दी गई। फिर अन्न शुद्ध के लिए घृत वितरण के बाद भोजन करने का संकेत हुआ। पहले अग्नि देव को नैवेद्य अर्पण किया गया, फिर भगवान श्री कृष्ण को। उसके बाद सब भोजन करना प्रारंभ करने ही वाले थे कि तभी सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट हुई। हेमाडपंत ने जब संकाल खोली तो सामने अली मोहम्मद तथा मौलाना इस्मूद मुजावर खड़े थे। जब उन दोनों ने देखा कि हेमाडपंत के परिजन भोजन करने वाले थे तो उन्होंने हेमाडपंत से व्यवधान के लिए क्षमा मांगी। फिर कहा कि लीजिए, इसे संभालिए, इस संबंध में आश्चर्यजनक घटना फिर कभी सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अखबार में लिपटा पैकेट दिया तो उसमें बाबा का मनमोहक चित्र था। उसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बाबा के चित्र के आगे चरणों में शीश झुकाया और सोचने लगी कि बाबा ने ऐसी लीला करके मुझे आशीर्वाद ही दिया है। उत्सुकतावश उन्होंने अली मोहम्मद से पूछा कि उन्हें ये चित्र कहाँ से मिला। तब अली मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने ये चित्र एक दुकान से खरीदा था। इसके बारे में विशेष जानकारी फिर किसी अवसर पर दूंगा, फिलहाल आप भोजन कीजिए। हेमाडपंत ने अली मोहम्मद को धन्यवाद देते हुए नमस्कार किया। फिर भोजन करने के स्थान पर मध्य से उस चित्र को रखकर नैवेद्य अर्पण किया।
तत्पश्चात सभी ने भोजन किया। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। आशा है आपको ये 48 पाठ समझ में आया होगा। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। अब हम आगे अध्याय 39 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और साईं के बताए हुए मार्ग पर चलिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम साई राम। जय साई।